हेलो माय हनी बनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइज आई एम हेयर विद द न्यू वीडियो। सो पहले जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में लास्ट क्या हुआ था। तो क्या होता है, मास्टर योंग को पता चल जाता है कि ये फर्जी खत किसने लिखा था। तो वो और कोई नहीं पर जीवा ने ही लिख दिया था, क्योंकि वो मास्टर योंग के प्यार में था। और मास्टर योंग तो वहाँ पर आके इतना चिल्लाते हैं और उतना ही उसको पीटते हैं, उसका सारा गुस्सा सारा फ्रस्ट्रेशन वो जीवा पे निकाल देते हैं। पर फिर जीवा वहाँ पर आकर मास्टर योंग के पैरों में गिर जाता है और उनको एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि मास्टर योंग मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है, वरना मुझे भी मन नहीं होता ये सब करने को। ये सब समझाता है मास्टर योंग को, पर मास्टर योंग तो मानने वालों में से कहा। पर आखिरकार वो बैठ जाते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। सो कोई बोलता है कि किम कहाँ पर गए, तो दूसरा आदमी जवाब देता है कि वो मास्टर योंग है ना, वो कहीं पर गायब हो गए हैं, तो उनकी तलाश में किम भी वहाँ उनके पीछे पीछे गया है। अब हमें डॉक्टर का अस्पताल दिखाया जाता है जिसमें क्विकना क्यूम आया हुआ था, क्योंकि उसे हाथ पर चोट लग गई थी, तो उस पर वो मरहम पट्टी करवाने के लिए यहाँ पर आया था। तो जो डॉक्टर था वो बिकना किम को बोलता है कि वैसे भी मास्टर योंग है वो बाहर जाने के लिए अब काफ़ी ठीक हो गया है, पहले वो बीमार थे। वैसे मुझे पता था कि मास्टर योंग ठीक हो जाएंगे, वो तो पहले से ही काफ़ी मजबूत थे। वो बिकना किम को पूछते हैं क्या मास्टर योंग अपनी सामान्य जो दवा मैंने दी है रोज़ बरोज़ को लेने के लिए वो लेते हैं। तो बिकना किम बोलता है कौन सी उनकी सामान्य दवा। डॉक्टर बिकना किम का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ सॉरी मैं तो भूल ही गया, उनका ख्याल तो किम रखता है ना। सो गाइस किम मास्टर योंग का पर्सनल नौकर था। सो आगे हमको दिखाया कि मास्टर योंग गायब हो गए, तो उनको ढूंढने के लिए जो किम गया था वो उनका नौकर था। डॉक्टर बिकना किम को बोलते हैं कि देखो अब तुम्हारी मरहम पट्टी हो गई है, इस बैंडेज को थोड़े दिनों तक रखना ठीक है, और निकाल मत देना। सो बिकना किम बोलता है थैंक यू डॉक्टर, और मैं इसे नहीं निकालूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, थैंक यू। फिर बिकना किम बोलता है एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मास्टर योंग कब से बीमार थे, क्या अभी भी वो बीमार हो सकते हैं। सो डॉक्टर बोलते हैं वैसा तो कुछ नहीं है, पर अब तुम पूछ ही रहे तो मैं तुम्हें बता दूं कि मास्टर योंग बहुत मजबूत इंसान है, उनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर पता नहीं थोड़े समय से उनमें थोड़ा चेंज दिख रहा है मुझे, वो सो भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से, और जब से वो सो नहीं रहे हैं तब से ये दवाई ले रहे हैं। वो एक डब्बे में रखी दवाई दिखाकर उससे बिकना किम को दिखाते हैं और बोलते हैं बिकना किम तुम तो उनके काफ़ी करीब लगते हो, तो ये जानकारी मैं तुम्हें देता हूँ, तो किसी और को मत बता देना ठीक है, मैं तुम पे विश्वास रखता हूँ। एक बात बताओ, मास्टर योंग है ना, वो ऐसे गर्म मिजाज के कभी नहीं थे, पर जब वो युवान अवस्था में थे, किशोर थे, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। उनके युवान लड़कों में से सबसे प्रतिभाशाली तो मास्टर योंग ही थे, पर उनको बहुत ही छोटी उम्र में एक बीमारी का शिकार बनना पड़ा था। पर उनके पिता है ना, जो मास्टर योंग लोग, जब मास्टर योंग को पहले बीमारी हुई तब उनको मिलने पहले ही वही आए थे। वो बोलते थे कि उनके बेटे पर कोई आत्मा हावी हो गई है, लाइक तुम समझो कि भूत। पर जब ये सब देखने के बाद मैंने उनको दवाई नहीं दी, पर उनको ऐसा बोला कि आप किसी भी समन को बता दीजिए जिससे कि इनमें कोई आत्मा होगी तो वो पता चल जाएगा। पर उनके पिता ने ऐसा बोला कि नहीं नहीं, हमें ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए, वैसे ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ नॉर्मल होती है, कोई बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है जो हमारे संग्रहों के आसपास घूमती रहती है, वो हमारे पूर्वजों की आत्मा है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चलने वाले थे। मुझे तब का मास्टर योंग याद आता है तो मुझे बहुत ही अजीब फील होता है, लाइक मुझे दया आती है उन पर, बहुत छोटा बच्चा था वो। पर मास्टर योंग के जो पिता थे ना, उन्होंने मुझे सच बताया नहीं कि मास्टर योंग को क्या बीमारी हुई है। सो मैं उन्हें जो परफेक्ट दवाई होती है, सटीक दवाई, वो नहीं दे पाया। बाद में मैंने ऐसा भी सुना था कि बेचारे मास्टर योंग को घर छोड़ने पर प्रतिबंध बना दिया था, वो घर में ही रहता था पूरा दिन। फिर तो मुझे ऐसा भी सुनने में आया था कि जो बीमारी मास्टर योंग को लगी थी वो जीवा को भी लग गई थी, पर थोड़े दिनों के बाद जीवा ठीक हो गया था, न जाने कौन सी बीमारी थी वो। सो गाइज यहाँ पे हमें पता चलता है कि जीवा जो रो रो कर, अगले एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि वो मास्टर योंग को बोल रहा था कि हम तो बचपन के प्रेमी हैं, सो वो साथ ही रहते थे, साथ ही सब कुछ करते थे, सो ऑब्वियसली मास्टर योंग को जो बीमारी होगी वो उससे भी होगी। फिर कई लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि मास्टर योंग को डेंगू हो गया था, कोई ऐसा बोलता था कि उनको मलेरिया हो गया था, पर मैं अभी भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि
कि मास्टर यूंग को हुआ तो जीवा को क्यों हो गया। पर जब दूसरी बार मैं यूंग संग्रहों में गया तो मैं सही रूप से जान पाया कि उनको क्या बीमारी थी। पर ऐसा लगता था कि उनकी आंखों की रोशनी मानो चली गई हो, उनका रंग भी काला पड़ गया था। पर कुछ भी बोलो, उनका शरीर तो बहुत स्वस्थ लग रहा था, मानो वो मुझे देख के काफ़ी अलर्ट हो गया और उसके गाल भी लाल लाल हो गए थे। मैंने उसे देखा तो बहुत लाइट हार्टेड लग रहा था वो, मानो कि जैसे कोई वासना में तृप्त होकर, हल्का होकर, मन और हल्का कर कर वापस आता है और मुस्कुराता है, जैसे कि उसका फर्स्ट टाइम होता है, वैसा लग रहा था वो। वैसे मुझे तो ये सब देखने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था, पर मानो कुछ तो ऐसा हुआ था जो सब दुनिया को नहीं पता है। इसलिए तो मास्टर यूंग के पिता उनको बाहर नहीं जाने देते थे। जिसको भी खेलना हो वो चैम्बर के अंदर आकर खेले। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है अस्पताल का। तभी कोई अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है, क्या कोई अंदर है? सो बिकना क्यूम और डॉक्टर उन्हें देखने लगते हैं। सो मास्टर यूंग का जो पर्सनल नौकर था वो उन्हें लेकर अंदर आता है और मास्टर यूंग काफ़ी बीमार लग रहे थे, मानो कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहे होंगे। सो गाइस, ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।